क्लास एट मैथमेटिक्स। अपने 9.9 एक्सरसाइज कर रहे थे। 9.2 तक अपनी कंप्लीट हो गई थी। आज करेंगे 9.3 एक्सरसाइज। 9.3 में भी क्या करना, 9.2 में भी आपको मोनोमियल को मोनोमियल से आपने मल्टीप्लाई किया था। इसको मोनोमियल को किससे मल्टीप्लाई करना है, बाइनोमियल से भी मल्टीप्लाई करना, ट्राइनोमियल से भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट पार्ट है इसका 4p एंड क्यू प्लस आर। आपने इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स इनका मल्टीप्लाई करना है। तो राइट कर दो 4p मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। अब ये एक टर्म है, अलग टर्म है, टू टर्म्स हो गए, टू टर्म्स का मल्टीप्लाई। ये फर्स्ट टर्म होगी, ये आपके पास सेकंड टर्म होगी। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म को किस में ऐड करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ऐड करेंगे। अब इसमें 2 बाइनोमियल है तो इसको ब्रैकेट में अपने ऐड करते हैं। अब देखो इसका मेथड क्या होता है, इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। पहले अपने इसका करते हैं इसके साथ 4p मल्टीप्लाई किसके साथ, क्यू। अब जो साइन होगा प्लस का तो प्लस आ जाएगा, माइनस का तो माइनस। प्लस का तो साइन प्लस आ गया, फिर 4p का किसके साथ मल्टीप्लाई, आर के साथ। तो 4p मल्टीप्लाई आर। अब इसमें क्या होता है, आपके पास जो आपके पास न्यूमरल पार्ट्स होते हैं, न्यूमरल पार्ट्स को न्यूमरल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल पार्ट को वेरिएबल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरल पार्ट में एक ये 4 है, ओनली 4 बन जा 4, p को क्या से किया, p क्यों आ जाएगा, प्लस इसमें 4 अकेला ही है, 4 बन जा 4, p को आपसे किया p आर। तो आपके पास मल्टीप्लाई क्या आ गया, 4 p क्यू प्लस 4 p आर। ये आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, इसका अपने एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो अपने इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी एंड सेकंड टर्म कौन सी है, 0। इसका किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ। तो फर्स्ट टर्म को राइट करते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। अब देखो इसमें 3 टर्म्स एक साथ आ गई, तो इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 0। अब इसका 0 के साथ, इसका भी 0 के साथ और इसका भी 0 के साथ अलग अलग राइट करो। पी क्यू मल्टीप्लाई 0, साइन किसका है, प्लस का, प्लस आ गया। फिर क्यू आर मल्टीप्लाई 0, साइन किसका है, प्लस का, प्लस आ गया। आर पी मल्टीप्लाई 0। अब आपको पता है 2 0 0, 9 0 0, 8 0 0, 100 0 0, 1000 0 0 मींस 0 से अपन किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर में क्या देता है, अपने को 0 ही देता है। तो p क्या को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 0 प्लस क्यू आर को 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस आर पी का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 0 0 ऐड करके क्या आ गया, 0। ये आपको क्या आ जाएगा, आंसर। ओके, इसी तरह से बी के फर्स्ट के सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट में आप करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको टेबल गिवन है। टेबल के अंदर आपको क्या करना है, 2 टर्म्स गिवन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन। और थर्ड कॉलम किसका है, आपके पास प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। फर्स्ट का किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकंड का अपने सेकंड लेके चलते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास x प्लस y माइनस 5 और सेकंड टर्म है आपके पास 5xy। ओके, इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपने सीधा डायरेक्ट आंसर राइट नहीं करना है थर्ड प्रोडक्ट में, आप इसको पूरा सिंपलीफाई करोगे। x प्लस y माइनस 5 मल्टीप्लाई 5xy। अब इसका इसके साथ, फिर y का इसके साथ, फिर माइनस 5 का इसके साथ। अपने करते हैं x इंटू 5xy प्लस y इंटू 5xy माइनस 5 इंटू 5xy। इसका भी इसके साथ आ गया, फिर इसका इसके साथ आ गया, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर। ओके, अब देखो न्यूमरल टर्म्स कितने इसमें, ओनली 1 है 5, तो 5 आ जाएगा।
x का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की स्क्वायर। आपको पता है कि जितने टाइम मल्टीप्लाई होते हैं पावर उतनी ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, तो पावर क्या होगी 2। y कितने टाइम है 1 टाइम, तो y आ गया 1 टाइम प्लस इसमें 5 बोल दिए तो 5 का 5 पहले x रख देंगे। x कितने टर्म है 1, y कितने टाइम है 1 टाइम इधर है 1 टाइम इधर है, तो कितने टाइम हो गया 2 टाइम y की पावर 2 माइनस 5 5 से क्या हुआ 25 x 1 टाइम y 1 टाइम। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 x स्क्वायर y प्लस 5 x y स्क्वायर माइनस 25 x y। ओके, इस तरह इसके साथ जो रिमेनिंग पार्ट है वो कर लेना। मल्टीप्लाई है बहुत ईजी है, मींस आपको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। जितनी टर्म होगी और सेकंड टर्म जो भी आपके पास मल्टीप्लाई में उसका सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। थर्ड का फाइंड आपके पास a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a की पावर 22 मल्टीप्लाई 4a की पावर 26। ओके, इनका क्या करना है फाइंड द प्रोडक्ट्स, मींस इनका मल्टीप्लाई आपने ऐड करना है। तो कर दो a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a की पावर 22 मल्टीप्लाई 4a की पावर 26। रूल्स वही रहेगा, न्यूमरल के साथ और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। न्यूमरल पार्ट कैसे करते हैं, न्यूमरल पार्ट कौन सा है 2 एंड 4, 2 मल्टीप्लाई 4 न्यूमरल पार्ट अपने एक साथ कर दिया, वेरिएबल पार्ट एक साथ करते हैं। क्या आ गया a स्क्वायर मल्टीप्लाई a की पावर 22 मल्टीप्लाई a की पावर 26। ओके, अब 4 2 कितने आते हैं 8 और इधर a की पावर कितना आ जाएगा। आप रूल बताया हुआ आपको a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n होता है, मींस बेस सेम होकर पावर अलग अलग हो और वो दोनों टर्म्स किसमें हो मल्टीप्लाई में हो। ऐसा क्या आता है आपके पास a की पावर m प्लस n, मींस बेस सेम है तो उनकी जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। कब जब टू टर्म्स क्या हो मल्टीप्लाई के अंदर हो। अब इसमें ऐड कर दो 2 प्लस 22 प्लस 26। इसका बेस भी है, इसका बेस भी है, इसका बेस भी है, तो सब की सब ऊपर वाली पावर क्या होगी 8 होगी। 8 a की पावर कितनी हो जाएगी 26 और 22 कितने हो गए 48, 48 का 2 क्या हो गए 50, 8 a की पावर 50 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके, अपने एक पार्ट और करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड का एक पार्ट हम करके बताते हैं सिंपलीफाई। जो फ्रैक्शन दिए मैं आपको फ्रैक्शन वाला एक और करके बताता हूं मैं आपको कैसे सिंपलीफाई करना है फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन ये है आपके पास -10/3 p q की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 6/5 p की पावर 3 q। ओके, 10/3 p q की पावर 3 मल्टीप्लाई 6/5 p की पावर 3 q। फर्स्ट वर्क अपने बॉय करना है न्यूमरल पार्ट एक साथ वेरिएबल पार्ट एक साथ। न्यूमरल पार्ट कौन सा आ गए 10/3 इंटू 6/5 इनको एक साथ राइट कर दिया तो बच गए वेरिएबल पार्ट एक साथ राइट कर दो p q की पावर 3 मल्टीप्लाई p की पावर 3 q। ओके, अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या आ गया 2 2 जा 4 किसके माइनस के, -4/1 राइट करो चाहे नहीं करो, क्योंकि अपने 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है वो सेल्फ इटसेल्फ नंबर ही आ जाता है। तो अपॉन 1 राइट करने की जरूरत नहीं है। आगे इसको सिंपलीफाई करें। p की पावर कितनी है 1, इसमें p की पावर कितनी है 3, तो 1 + 3 एंड q की पावर इसमें कितनी है 3 और इसमें कितनी है 1, तो ये हो जाएगा -4। p की पावर कितनी होगी 1 और 3 कितनी हो गई 4 प्लस नहीं है मल्टीप्लाई नहीं q की पावर कितनी होगी 3 और 1 4, तो आपका आंसर आ जाएगा -4 p की पावर 4 q की पावर 4। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके, थर्ड के ऊपर रिमेनिंग है वो अपने आप करोगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या है, सिंप्लीफाई करना है और फिर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक पार्ट करवा देता हूं, एक पार्ट अपने आप कर देना। जैसे इसका एक पार्ट आपके पास 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। पहले अपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ, मींस जे एक टर्म है सेकंड टर्म है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, ऐड वाले के साथ कुछ नहीं करना, वो अलग होगी टर्म। जे टर्म तो आपके पास इससे अलग होगी। अब जे टोटल फर्स्ट टर्म बन जाएगी, जे सेकंड टर्म बन जाएगी, और इसके अंदर क्या होगी, फर्स्ट और सेकंड होगी। ओके, जो हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 4x, फिर 3x के साथ माइनस 5, माइनस का 5, 3x मल्टीप्लाई 5, प्लस में क्या पड़ा है 3। अब इस 3x का इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि ये प्लस के साथ अलग टर्म ऐड हो रही है, इसके साथ नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड अलग टर्म है, इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। ब्रैकेट का ब्रैकेट के साथ 3 4 जा 12, x की पावर 1 और x की पावर 1 क्या हो गया, x की पावर 2, माइनस 5 3 जा 15, x कितने हैं 1, प्लस क्या पड़ा है 3। तो ये आपकी पिक्चर क्या आ गया, सिंपलीफाई आ गया, इस पार्ट को अपने से सिंपलीफाई आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि x इक्वल 3 एंड x इक्वल हाफ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट किस पे करनी है, x इक्वल 3 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जहां पे x है वहां पे 3 रख दो, 12 x की जगह क्या पुट कर दो 3, x की जगह पर क्या रख दिया 3, मींस 3 का x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, माइनस 15, x की जगह क्या पुट कर दिया 3 प्लस 3, 12, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, 12 मल्टीप्लाई 9, माइनस 15, 3 जा 45 प्लस 3, 12 में आंसर कितने हो गए 108, माइनस 45 प्लस के 3 तो क्या बच गया माइनस के 42। अब 108 में से 42 गए 66 आपके पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा किस पे, x इक्वल 3 पे। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, x इक्वल क्या करना है आपने हाफ पुट करना है। अब x की जगह क्या पुट कर दो हाफ, इसी इक्वेशन में 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, x की जगह क्या पुट करना है हाफ, तो 12 इंटू 1/2 x है, x की जगह आ गया 1/2 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3, 12 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो गया 1/4 माइनस 15 1 जा 15 upon 2 प्लस 3, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 माइनस 15/2 प्लस 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, माइनस 15/2, 2 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो 12 माइनस 15, 12 से 15 जाएंगे क्या बच गए 3, किसके माइनस के अपॉन 2, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 3/2। ओके, इस तरह आपने सिंपलीफाई करना है, इसका बी पार्ट अपने आप करोगे। लास्ट क्वेश्चन बच्चे वाला 5th नंबर क्वेश्चन, 2 ऐड के 2 सब्ट्रैक्ट के, एक ऐड करवा देता हूं एक सब्ट्रैक्ट करवा देता हूं आपको। 5th का एक ऐड है एक सब्ट्रैक्ट है, एक ऐड का करवा देता हूं, ऐड का करवा देता हूं, बी पार्ट आपको 2x एंड z माइनस x माइनस y एंड ऐड किसके साथ करना है 2y इंटू z माइनस y माइनस x, इसका और इसका क्या करना है आपने ऐड करना है, ऐड की जगह क्या आ जाएगा प्लस 2x इंटू z माइनस x माइनस y, एंड की जगह क्या आ गया प्लस 2y z माइनस y माइनस x। अब वही फर्स्ट वाला सिस्टम चलेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2x का z के साथ किया 2 1 जा 2 x z, फिर 2 का माइनस के साथ किया
-2, x का x के साथ किया x स्क्वायर, 2 का माइनस के साथ किया -2, x का y के साथ किया x y। अब इसमें आगे 2 का 3 z के साथ 2 y का z के साथ yz, 2yz। फिर 2 का माइनस के साथ -2, y का y के साथ y स्क्वायर, फिर 2y का माइनस x के साथ -2, y का x के साथ क्या तो x y, जहां y x आगे पीछे ऐड कर सकते हो। अब देखो अब आपने क्या करना, सिमुलेटर मेथड कर दो। देखो पहले x स्क्वायर ऐड करेंगे, कितने हैं -2x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर की स्क्वायर वाली कौन सी है y स्क्वायर, तो -2y स्क्वायर। देखो माइनस के 2xy माइनस के 2xy कितने हो गए, माइनस के 4xy। फिर yz वाले कितने हैं, एक टर्म है yz की प्लस 2yz और एक टर्म आपके पास xz वाली प्लस के 2xz। तो ये आपके पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, फिर सी एंड डी पार्ट में क्या करना है, आपने सबट्रैक्ट करना है। सी एंड डी पार्ट में क्या करना है, सबट्रैक्ट। तो डी पार्ट का तो थोड़ा बड़ा है, 3a इंटू a प्लस b प्लस c माइनस 2b इंटू a माइनस b प्लस c फ्रॉम 4c इंटू माइनस a प्लस b प्लस c। फ्रॉम से जो बाद में टर्म है वो पहले आएगी, सबट्रैक्टिंग साइन के बाद में जाएगी। तो आ जाएगा आपके पास 4c इंटू माइनस a प्लस b प्लस c। सबट्रैक्ट करना है माइनस, ऐड करना तो प्लस, सबट्रैक्ट करना है तो माइनस। इसमें से इसको माइनस करना है, ये एक साथ है दोनों टर्म। 3a इंटू a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 माइनस 4 c को ऐसे किया 4ac, ac से c राइट को आगे पीछे राइट कर दो, इनके ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 4b का c का b के साथ प्लस 4bc, c का c के साथ 4c स्क्वायर माइनस पड़े। पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, 3a का a के साथ 3a स्क्वायर, 3a का b के साथ प्लस 3ab, 3a का c के साथ प्लस 3ac। अब इसका इसके साथ माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2b का b के साथ 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2b का c के साथ 2bc। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पूरे साथ, जब ब्रैकेट के अंदर है तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वाले माइनस और नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव वाले सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। 3a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3ac प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc। अब ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो गया आपकी। अब देखो पहले स्क्वायर वाली लाइन करेंगे, माइनस का 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर वाली कौन सी है, माइनस 2b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर वाली प्लस 4c स्क्वायर। ओके, जो इसके साथ साइन है वो सारे उसके साथ ही आ जाएंगे। अब आपने देखो पहले ए बी वाले देखते हैं, इसमें AC है, इसमें BC है, इसमें AB है, इसमें AC है, इसमें AB है। माइनस के 3AB प्लस के 2AB, तो क्या बचेगा, माइनस का 1AB।
ये दोनों टर्म सिंप्लीफाई हो गई आपके पास। अब अपन देखते हैं बीसी बड़े, बीसी इसमें भी है, बीसी इसमें भी है। प्लस के 4bc और प्लस के 2bc कितने हो गए? प्लस के 6bc और लास्ट बचता है ac माइनस के 4ac और माइनस के 3ac। माइनस के 4 और माइनस 3 कितने हैं? माइनस 7ac। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। इसी के साथ आपकी 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।